अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बेस्ट फ्लावरिंग वाइन पे है, जो समर में ना बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। ये बेस्ट वाइन है अगर आप घर में ग्रो करना चाहते हैं। समर में ये पूरा साल फूलों से ना भरी रहती है, तो बहुत ही अच्छी वाइन है। ये देखिए कितने गुच्छे लगे हुए हैं इसके। ये सिर्फ अभी इसकी एक ब्रांच, ये बहुत फैलती है। ये देखिए, इस वाइन का नाम है पड़ा डबल रंगून करी पर। इसमें 3 तरह की वैरायटी आती है, एक डबल होती है, एक सिंगल होती है, एक हाइब्रिड होती है। ये आपके सामने जो देख रही हैं ये डबल पेटल वाली रंगून करी पर है। सबसे बेस्ट यही वैरायटी है, ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। देखिए ऐसे लगता है जिसके छोटे छोटे मोतिया के फूल ना हो, कितनी प्यारी है। इसको डबल क्यों कहते हैं, ये देखिए इसका ना फूल की पेटल ऐसे होती है डबल। अभी आपको सिंगल भी दिखाऊंगा लास्ट में ना। ये देखिए इसकी फूल की पेटल आप देखिए छोटी छोटी होती हैं और बहुत सारी पेटल होती हैं, इसको डबल वैरायटी कहते हैं। इसके गुच्छे बहुत भारी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये झुमके की तरह लटकती है, तो इसको झुमका बेल भी कहते हैं। डबल वैरायटी झुमका बेल में ना बहुत ही अच्छी वाइन है, बहुत ज़्यादा फूल निकालती है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। मेरी ये पूरी की पूरी वाइन ना फूलों से भरी पड़ी, और ये ऐसी नहीं है कि एक दफ़ा फूल आ जाए पे रुक जाएगी। इस पे एक फूल आते हैं और दूसरा लाट साथ ही शुरू हो जाते हैं, देखिए बिल्कुल भी नहीं रुकती। इतनी बेहतरीन वाइन है। ये देखिए इसकी केयर के बारे में बात करते हैं। इसकी केयर ये है कि इसको फुल धूप में ग्रो करना चाहिए, ऐसी जगह ग्रो करें कि नीचे लटक सके। इसको ना फुल धूप भी चाहिए, खुली हवा भी चाहिए, और ना ऐसे अपने लगाना है कि आपने ना घर की छत पे इसको फैला देना, फिर ये बहुत अच्छी लगेगी। नीचे नहीं रखना, नीचे रखेंगे ना तो इसको ना कीड़े बहुत अटैक करते हैं इस पर ना, तो इस बात का ध्यान रखना। ये देखिए अब ये कुछ फूल धूप की गर्मी की वजह से वो भी हो गए, जल भी गए, लेकिन फिर भी ये अंदर टिके हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि ये भी अलाइव है। लेकिन देखिए ये ना वाइन ना 3 तरह के कलर बदलती है। सबसे पहले जब इसका फूल खिल रहा होता है, देखिए पिंकिश सा होता है, और फिर वो रेड होता जाता है, एंड में बहुत डार्क रेड हो जाता है। लेकिन अगर ना बारिश पड़ रही हो ना, फिर अपने ट्रू कलर्स निकालती हैं। बड़े प्यारे कलर्स होते हैं इसके बारिश में ना। पत्ते खिले खिले रहते हैं। अभी तो बहुत गर्मी है ना, आंधी भी आई है, तो थोड़ा सा मौसम तो सही है। अदरवाइज़ ना ये बारिश में इतनी प्यारी लगती है जो, तो बहुत बारिश के 1-2 दिन तक ना बहुत ही प्यारी लगती है। तब फूल खिल रहे होते हैं ना, जब बहुत डार्क कलर हो जाती हैं और बहुत खिले खिले होते हैं फूल, पता चलता है पेटल्स हैं इसकी। अभी तो थोड़ी आपको घूमी घूमी बंद बंद दिख रही होंगी ना, लेकिन जब बारिश पड़ती है ना बहुत ही प्यारी लगती है। ये वाइन ना बहुत ही मुश्किल से मिलती है, आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली थी। मैंने तकरीबन कई साल से इसको ग्रो कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाइन ना गर्मी के लिए तो बेस्ट है, लेकिन सर्दी में ना ये उतनी ही कम हार्ड है। ज़मीन में लगी हुई फिर कुछ नहीं होता इसे, लेकिन फिर भी थोड़ा लगता है, पता चलता है इसको शौक लगे। लेकिन अगर उसमें हो ना गमले में हो, फिर इसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, छोटे गमले में ख़ास तौर पे। क्योंकि मेरी भी मरी, इवन दो मैं कई साल से ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी भी मरी। छोटे प्लांट छोटे गमलों में मर जाते हैं। जो कटिंग लगाते हैं ना, कटिंग भी इसकी बहुत मुश्किल से लगती है। ऑलमोस्ट सक्सेस रेट बहुत कम होता है, आप कह सकते हो कि लेस देन 10% होता है। तो इसी वजह से नहीं, ये किसी के पास ग्रो नहीं होती, कटिंग लगती नहीं, उनको लगाने का तरीका नहीं आता। इसकी कटिंग लगाने का एक ख़ास तरीका होता है, तो ना इस वजह से नर्सरी वाले भी इसको प्रोपेगेट नहीं कर पाते। वो बहुत कटिंग लगाते हैं, उनमें से 2 से 3 सक्सेसफुल होती हैं, पूरे पूरे वो भरते हैं। तो तकरीबन जिससे मैंने ली थी ना, उसकी भी तकरीबन 4 सक्सेसफुल हुई थी, बहुत सारी में से। उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी वाइन थी। वो ये लाए थे पतोकी से, ये यूजुअली मिलती है पतोकी से। लेकिन ना आपने ये नहीं करना कि कोई आपको कहे कि डबल वैरायटी है, आपने जब तक फूल नहीं देखना तब तक इसको नहीं लाना, क्योंकि ये हाइब्रिड को भी डबल कहते हैं यहाँ वाले लोग ना। हाइब्रिड अलग चीज़ है, वो इससे बहुत नीचे लेवल की हाइब्रिड ना। तो हाइब्रिड नहीं, आपने अगर डबल लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड ना लेके आना, क्योंकि मुझे भी वो कहते थे ये डबल है। क्या होता है कि उसकी ना पेटल सिंगल की तरह होती है, वो अभी आपको दिखाता हूँ। डबल की पेटल ज़्यादा होती है, हाइब्रिड की पेटल सिंगल की तरह होती है। ज़्यादा छोटी फूल होता है, उसका बड़ा फूल होता है सिंगल का, हाइब्रिड का छोटा होता है। और जो डबल होती है इसका सबसे छोटा फूल होता है, लेकिन इस पर पेटल ज़्यादा होती हैं, इसके गुच्छे बड़े होते हैं, इस पर फूल बार बार आते हैं, जबकि उस पर बार बार नहीं आते। उस पर एक लौट आता है, वो रुकता है, फिर दूसरा आता है, जबकि इस पर बार बार आते हैं। इसके फूलों में क्या खुशबू आती है, बिल्कुल आती है, इसकी अभी भी आ रही है। और ये शाम को बहुत ही ज़्यादा हो जाती है अगर इतने फूल खिले हुए ना, क्योंकि इसके बहुत फूल हैं। मैं आपको क्या दिखाऊँ, वो पूरी सामने देखे ना भरी पड़ी है। ये मेरी ही वाइन है, इसकी एक ब्रांच ये है और एक ये है, ये भी पूरी भरी पड़ी है। ये देखिए ये गुच्छे खड़े हैं, ये गुच्छे हैं, ये गुच्छे हैं, सारे गुच्छे गुच्छे हैं। ये है, ये है, ये देखो ये है। ये मैं आपको एक साइड दिखा रहा हूँ, ये पूरी भरी पड़ा है मेरा कारना इससे। तो इतनी प्यारी है ये, और नीचे से बहुत प्यारी लगती है, जिसे देखने से ना छोटे छोटे फूल होते हैं। और ना जब बारिश आती है ना सबसे प्यारे लगते हैं मुझे। मौसम हल्का सा ठंडा हो, कह सकते हो कि अक्टूबर में जब ये फ्लावरिंग करती है ना, तो उसकी बेस्ट होती है। इसमें
फ्लावर बहुत तेज़ गर्मी में फ्लावर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, लेकिन फिर भी इसको मेरे ख्याल में 10 दिन से ज़्यादा हो गए कि ये खिले हुए हैं। अलबत्ता ये लगने में तो इनको आई थिंक सो मेरे ख्याल महीना हुआ पड़ा होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ना गुच्छे बनते हैं जब पहली दफ़ा आती है, यानी कि जाग रहा हूँ ना विंटर से, तो गुच्छे बनाता है पहले, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बनाता है गुच्छे, लेकिन जब गुच्छे बन जाते हैं तो फिर ये बनाता रहता है। यानी कि एक है ना, ये देखिए अभी ये बन गया ना, ये तैयार हो रही है अगली स्टेज है इसकी, ये देखिए ये तैयार हो रही है, ये तैयार हो रही है। तो ये आपको ये देखें, ये अब ये नई ब्रांच से निकाल दी है क्योंकि ये रुक गई है, ये और जगह से फूटे की नई ब्रांच निकाली गई, इसके एंड में भी गुच्छा होगा। तो ये ऐसे बार बार रिपीट होती रहती है, लेकिन अगर उसमें गमले में लगी हुई है तो फिर इतनी ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होती, फिर थोड़ा रुकती है। लेकिन ज़मीन में लगी हुई है तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही बेस्ट है। गमले में बहुत बेस्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बेस्ट ज़मीन के लिए, क्योंकि ये सर्दी में गमले में इसके मरने के आप कह सकते हो कि 70% चांस होते हैं। अगर छोटा गमला है तो फिर 90% सबब हो जाते हैं, अगर 20 इंची का है तो फिर 70% तक रहते हैं छोटे प्लांट की। जो बड़ा प्लांट जितना हार्डी होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ पैदा होती जाएगी। इस वाइन की जो सबसे वो बात है ना कि इसमें सेंट बहुत ही ज़्यादा होती है, ये ना रात को बहुत ही ज़्यादा सेंट फैला देती है, तो कि मुझे अच्छी नहीं लगती इसी वजह से। बस ये एक इसका मुझे डिसएडवांटेज लगता है, अलबत्ता इसके बाकी सारे एडवांटेज हैं। बहुत ही प्यारी वाइन है, ये देखिए कितनी प्यारी है। इसके ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे, मैं घर वालों को दिखाता हूँ, कहते हैं ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे मोतिया के फूल हुए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे छोटे मोतिया के बैठे, लेकिन गुच्छों में लगे हुए हैं फूल, ये देखिए। तो ये हो गई आपकी ज़मीन वाली वाइन। ये बहुत फैली हुई है, मैं आपको वहाँ से नहीं दिखा सकता, यहीं से देख सकते हैं आप, ये देखें बहुत फैली हुई है ये। तब आपको नीचे जाके दिखाता हूँ इसको। तो ये देखिए मैं नीचे आ गया, ये है एक ही वाइन है, इसकी एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जाएगी। जो मैं आपको दिखाई वो ये वाली ब्रांच है जिसमें फ्लावरिंग हुई पड़ी है, सब बहुत हुई पड़ी है, पूरी नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि वो बाहर है सारी फैली हुई। और ये वाली है, और यहाँ से अगर आप देखें और आपको पता चले कि कितने भरी पड़ी है ये वाइन फूलों से। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं। ये भी एक्चुअली मैं नीचे हूँ तो शेड आ रहा है, बता ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा कैमरा अगर बहुत ही करीब से जूम करें तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए नीचे तक भरी हुई है, मैं नीचे से इसको खाली रखा हुआ है ताकि हवा का फ्लो बना रहा है, ऊपर जाके फैलाया हुआ है। ये आपकी मैंने ऊपर से नहीं दिखाई, मैंने आपको यहाँ से दिखाई है। ये देखिए यहाँ से कितने छोटे लग रहे हैं, ऊपर कितने होते हैं बड़े थे। तो ये हो गई इन वाइन की बात जो ज़मीन में लगी। अब आपको गमले वाली दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बड़ी जो वो गमले में लगी हुई है। ये देखिए इसको मैंने इस तरह फैला दी इस दफ़ा, और ये भी अपोजिट है रोशनी के, तो मुझे नहीं पता आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, लेकिन ये भी उतनी ही प्यारी है। देखो हर उसके एंड पे गुच्छा लगा हुआ है। ये देखिए ऊपर से रोशनी आसमान है तो आपको शायद सही से ना दिख रहा हो, लेकिन ये भी बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, नीचे लटके हुए ना गुच्छे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए तो ये लगी हुई है कहाँ पे, ये इसकी एक ब्रांच मैंने ऊपर फैला दी, ये देखो ये वाली, और ये आ रही है इस गमले से। ये देखो पहले ये सिर्फ इसी गमले तक रखी हुई थी, लेकिन ना मैं इसको ऊपर फैला दी क्योंकि ना यहाँ पे ना ये फिर ना मेरे फ्रूटिंग प्लांट पे शेड कर रही थी। तो ये देखो यहाँ पे भी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका ज़ोर थोड़ा कम हो गया और ये सारा इसका ज़ोर ऊपर चला गया। ग्रोथ में डेफिनेटली फ़र्क है, लेकिन उसकी बहुत है, वो ज़मीन है ना। लेकिन ये गमला, इसको पहले साल बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मुश्किल से बची थी, नहीं अबाउट सारी ही जल गई थी, सिर्फ एक टहनी बची थी। तो दूसरे साल इसका मेरे ख्याल में पहले साल इसकी मैं लाया था अक्टूबर में, और दूसरा साल का अक्टूबर गुजर चुका है, नहीं अबाउट इसकी 2 साल से ज़्यादा एज है मेरे पास आए हुए ना। तो इस साल ये थोड़ी कम शौक में आई, लेकिन आई है। इस साल इसको इस टहनी ने बचाया, ये वैसे ही सूखी हैं। तो अब आपको सिंगल दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये सिंगल वैरायटी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है फ्लावरिंग में। ये देखें आपको दिख रहा होगा कि इसकी पेटल सिंगल है, लेकिन फूल इसका भी प्यारा है। देखिए डार्क रेड कलर का फूल है, ये देसी है। सिंगल में ना एक सिंगल में हाइब्रिड होती है, उसका फूल इससे छोटा होता है, वो खड़ी है वो ऊपर, और गोल पेटल होती है। ये देखिए ये है। तो दोस्तों चले आप फ़र्क देखते हैं। तो ये है बड़ी डबल, ये देखिए ये मैं हमसायों की तोड़ के आया हूँ, सिंगल है, ये है हाइब्रिड, और ये है मेरे वाली सिंगल। सबसे बड़ा फूल इसका होता है, ये आजकल इसको भी सिंगल कह रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है ये है असल सिंगल जो देसी, इसका फूल बहुत बड़ा होता है। और ये है हाइब्रिड जिसका फूल थोड़ा गोल पेटल में होता है। देख रहे हैं ये गोल है और ये लंबूतरी है। ये सिंगल है, ये हाइब्रिड है, इसका फूल छोटा होता है, गोल पेटल में होता है। तो बड़ी मुश्किल से तोड़ी है ये मैंने आपको दिखाने के लिए। ये भी रेड हो जाती है, ये थोड़ी पहले खिल रही है तो ये भी खिल रहे हैं, तो इस वजह से पिंक है। और ये देखिए ये है डबल की पेटल ज़्यादा हैं, बड़ा प्यारा फूल है, सबसे प्यारा फूल डबल के।
सिंगल की हाइब्रिड की पेटल कम है, एक ही पेटल है इसकी, एक रोल बना हुआ है। इसकी भी पेटल कम है, इसमें देखिए 2 4 5 है, इसमें भी 5 ही होंगे। देखिए 3 और 2 5 5 और 5 इसमें है। इसमें अलबत्ता 10 तक होती हैं छोटी छोटी, 5 नीचे होती हैं, 5 अंदर ऊपर होती हैं, तो डबल फूल हो जाते हैं। तो सबसे प्यारा फूल ये होता है, इसके गुच्छे बड़े बनते हैं। इन दोनों में से मुझे लोग कहते हैं ये अच्छा है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसका बड़ा लंबूतरा फूल होगा वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थी 3 वैरायटीज़ की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते आपको एक और बात बता दूं कि ये रूट्स भी निकल आती है। तो सबसे पहले जो मैं लाया था ना अपनी वाइन, मुझे नहीं पता था ये सर्दी में मर जाती है, तो वो मर गई थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसकी रूट लगा दी थी हाइब्रिड की और डबल की। तो ये तकरीबन बहुत पुरानी है, उससे भी पुरानी है, जो आप कह सकती हैं कि ना जो ना मैंने आपको सबसे पहले दिखाई ज़मीन में सबसे पुरानी है ये, उससे भी पुरानी है ये बहुत साल पहले लाया था मैं। इतनी ना वो एक इतना प्लांट लाया था काफ़ी महंगा, लेकिन वो मर गया था सर्दी में ना। तो मैंने क्या किया, तो उसकी रूट काट के ना उसमें दबा दी थी कंगी पाम में अपने। तो फिर क्या हुआ कि उसी कंगी पाम में ना मैंने हाइब्रिड की रूट भी दबा दी थी। तो मैंने ना वो सारी कटिंग मिक्स हो गई। वो ऐसा हुआ कि वो कटिंग वो ना रूट्स निकल आई, तो मैंने उनको शिफ्ट कर दिया था छोटे छोटे गमलों में। तो यहाँ पर रखे थे 3 गमले। तो मुझे नहीं पता था कि ये डबल निकलेगी। तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये जो ये है ये बड़ी हो गई, बाकी एक मर गया था गमला, एक और पड़ा है अभी, उसका नहीं मुझे पता क्या है क्या नहीं निकलेगी। लेकिन इसने इस दफ़ा ये देखो ये ऊपर बढ़ती गई और इसने इस दफ़ा डबल फ्लावर निकाल दिए। ये देखिए ये डबल निकल आए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन ये गलत जगह पे निकल आई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये डिसाइड किया है कि ये एक्चुअली में थी तो गमले में, लेकिन अब इसकी रूट चली गई है ज़मीन में। ये देख सकते हैं कि गमले में तो कुछ भी नहीं है, इसका सारा ज़मीन में है। तो मैं इसको शिफ्ट करूँगा बड़े गमले में, आज ही कर दूँगा, क्योंकि शायद इसके बचने के चांसेस कम होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गमले में रोगे। ये बहुत गलत जगह होगी, क्योंकि यहाँ मेरे ग्रेप खड़े हैं और यहाँ पे इसका ग्रो होना एक किस्म का गलत है। ये इसके ऊपर फैल जाएगी सारी ग्रेप्स पे ना। तो एक और हाल था कि मैं इसको बाहर फैलाता, लेकिन यहाँ बाहर पे या फैलाना बेफजूल है, जगह सही नहीं थी ये। तो इसको यहाँ से मैं निकाल दूँगा आज और बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगा। और ये जो ये है ये भी मैं हटा दूँगा, क्योंकि इसने बहुत शेड कर दी है मेरे गार्डन में। ये इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे पास डबल है बड़ी, तो फिर इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही थी छोटी सी, मैं आपको एंड में अपडेट भी दे दूँ कि रूट से भी ग्रो हो जाती है। तो यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।